नमस्कार, योर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस यानी कि तनाव को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस कई रीजंस की वजह से हो सकता है। बॉस से ना बनना, कोवर्कर्स या कोलीग्स से परेशानी हो सकती है, बैक बाइटिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, या आप किसी ऐसे हाई डिमांडिंग जॉब में हो सकते हैं जहाँ पे आमतौर पर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता हो, या आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस में आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या आपके कहीं पैसे डूब गए, या कई ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आप हो सकता है स्ट्रेस महसूस कर रहे हों। तो आज इस रीडिंग में हम इसी स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने 3 कार्ड पाइल्स हैं, ब्लू, वाइट और ब्राउन। आपको इन तीनों में से कोई एक कार्ड पाइल चुनना है। ये आपका फेवरेट कलर भी हो सकता है, या ये कार्ड पाइल आपको ऐसा लग सकता है जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, जो आपको आकर्षित कर रहा हो। तो कोई एक कार्ड पाइल चुनिए, ब्लू, वाइट या ब्राउन में से। तो जिन्होंने ब्लू चुना है वो इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, और जिन्होंने वाइट और ब्राउन चुना है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। तो जिन्होंने ब्लू पाइल चुना है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हमें इस रीडिंग के माध्यम से अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें सद्बुद्धि दें और हमारा मार्गदर्शन करें। तो जिन्होंने ब्लू पाइल चुना है, आप लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ, आपके कार्ड्स भी निकाल चुका हूँ। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, अगर नेचुरल कुंडली एरीज को लगन लिया जाए तो 5वें का स्वामी जो कि सूर्य है वो 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो आप किसी ऐसे जॉब में हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। दिस इज़ योर क्रिएटिव इंस्पिरेशन। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली जुड़े हुए हैं। दूसरे और तीसरे का स्वामी 10वें भाव में बैठा हुआ है जो कि शनि है। ये दर्शाता है आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी जॉब में, और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तीसरे का स्वामी जो मेहनत दिखाता है, शनि भी आपके मेहनत का प्लानट है, और वो जाके 10वें भाव में बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। ये ड्रीम जॉब भी है आपकी, आपको जॉब भी, आप जो काम कर रहे हैं वो भी पसंद है। लेकिन क्या दिक्कत है, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, क्योंकि ये जो शनि है ये मंगल से दृष्टि है, और शनि और मंगल की जब आपस में दृष्टि होती है वो एक्सिस पूरी तरह हीटअप हो जाता है। तो आप जैसा आप देख सकते हैं 4थे और 10वें भाव में ये एक्सिस बन रहा है, जो कि आपकी इस एक्सिस को ये बहुत ज़्यादा हीटअप कर दे रहा है। तो आप तो शनि जो है वो पीड़ित है मंगल से। मंगल आपके 12वें का स्वामी है, 5वें का स्वामी है, और ये जो मंगल है ये आपके शनि को परेशानी इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको अपने कार्य में मेहनत के बावजूद रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपने ज़रूर अपने बिजनेस में कोई ऐसा नया आइडिया इम्प्लीमेंट किया होगा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। इसके बावजूद कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तब भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो इन कारणों की वजह से आप बहुत ज़्यादा हो सकता है स्ट्रेसफुल फील कर रहे हों। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शनि है ये मरकरी यानी बुध के साथ प्लैनेटरी इंटरचेंज में है। मतलब मरकरी के घर में शनि बैठा हुआ है और शनि के घर में मरकरी यानी बुध बैठा हुआ है, तो इससे दोनों ही बलशाली हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि आप अपने आप में बहुत, अपने स्किल्स और अपने टैलेंट में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास कूट के भरा हुआ है। आपको पता है अगर मुझे यहाँ पे रिकग्निशन नहीं भी मिल रहा है तो आप तो हीरे हैं ही। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना काम भी पता है। आपको पता है कि क्या आपके काम में आपको करना है या क्या नहीं करना है। स्किल्स एंड टैलेंट आर योर स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ आपको स्ट्रेंथ दे रही है।
लेकिन जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वो है मार्स, मंगल, जो कि आपका लैक ऑफ रिकग्निशन को दर्शाता है। तो एक तरफ मरकरी आपके शनि को बलशाली बना रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ मार्स उसको पीड़ित कर रही है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए, जब भी शनि मार्स से पीड़ित होता है, आपको एक चीज़ समझ लेनी है, आपको वो चीज़ फिक्स करनी ही नहीं है जो फिक्स हो नहीं सकती है। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो चीज़ों को फिक्स करना चाहता है। मार्स यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी है, जो आपको लॉसेस एंड लैक ऑफ रिकग्निशन को दर्शाता है। अगर आप वही चीज़ पे फोकस करेंगे तो आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे अपने वर्क और करियर में। देखिए, हर चीज़ हर सिचुएशन में नहीं मिलती है। इस सिचुएशन से आपको क्या मिल रहा है? आपको सिर्फ एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आगे चल के बहुत ज़्यादा आपके काम में आएगा जब आप अपना अगला प्रोजेक्ट या अगला जॉब या अगला वेंचर में काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये समझने की बात है कि इस करंट सिचुएशन में आपको रिकग्निशन एक्चुअली उतनी नहीं मिलने वाली। तो आप, और मैं ये भी देख सकता हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं आप बहुत जल्द यहाँ से स्विच भी करेंगे, एंड उसी में ही भलाई है। आप इसमें अगर सब कुछ एक्सपेक्ट करते रहें कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा समृद्धि और बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगी, तो नहीं मिलने वाली। तो आप बहुत जल्दी स्विच भी करेंगे। कुछ लोग, मैं ये भी देख सकता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम के लिए तड़प रहे हैं। आप क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर नेचुरल लगन को ले लें तो मून, जो आपका चंद्रमा चौथे का स्वामी है, वो डायरेक्टली आपका प्लैनेटरी एस्पेक्ट यानी ग्रह दृष्टि दे रहा है आपके 10वें भाव को, जहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है। तो आप अपना ड्रीम जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो प्लैनेटरी ऑपोजिशन वाला जो प्लैनेटरी एस्पेक्ट है, एक चैलेंजिंग ये एस्पेक्ट है, और ये आपको थोड़ी बहुत टेंशन ज़रूर दे रहा है। आप अपने घर पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको पर्सनल टाइम उतना नहीं मिल रहा है। आपकी हो सकता है हेल्थ भी बिगड़ रही हो, आपको एक्सरसाइज करने का उतना टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत आप मेहनत कर रहे हैं। तो इन सब कारणों की वजह से आप थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने जॉब में, एंड जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी ये सिचुएशन चेंज भी होगी। इस करंट जॉब या इस करंट जो आपका सेटअप है, इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना ही करें तो ही सही रहेगा। अगर आप बिज़नेस में हैं, तो अगर आपने कोई अपना आइडिया इम्प्लीमेंट किया है, बिज़नेस आइडिया, तो इससे आप सीखेंगे ज़रूर, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स अभी एक्सपेक्ट आपको नहीं करना चाहिए। इस फाइल में मैं ये भी देख सकता हूँ इस कुंडली में कि कुछ लोग ऑफिस रोमांस में भी इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप ऑफिस रोमांस में इन्वॉल्व हैं, तो मैं आपको फिर ये बता दूं कि आपका ध्यान जिस तरफ है, तो वहाँ पे आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस पूरे सिचुएशन को एज एन एक्सपीरियंस यूज़ करिए, अपनी कमियों को सुधारिए और मूव ऑन करिए। यही मेरी एडवाइस है। तो जिन्होंने वाइट फाइल चुना है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी भी रीडिंग से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हमें इस रीडिंग के माध्यम से अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप लोगों का मैं प्रश्न कुंडली बना चुका हूँ और आपकी कार्ड्स निकाल चुका हूँ। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 10वें घर में मंगल बैठा हुआ है और दिग्बली हो गया है, और ये बुध से प्लैनेटरी इंटरचेंज में भी इन्वॉल्व है, और आपका बुध यहाँ पे 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो 10वें और 12वें भाव के जो स्वामी हैं, इन्होंने आपस में अपने पोजीशंस इंटरचेंज कर लिए हैं। हो सकता है आप किसी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप खुद ही बॉस हैं, आप एक इंडिपेंडेंट वर्कर हो सकते हैं। आपका जो पहला पद है यहाँ पे इस कुंडली में, तो यहाँ पे यूरेनस के साथ बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आप हो सकता है कुछ फ्रीलांसिंग जैसा कुछ काम करते हैं। और यहाँ से जो 10वां साइन है, यहाँ पे शनि बैठा हुआ है। शनि यहाँ पे मरकरी यानी बुध का भी प्रभाव इसमें है। इसका मतलब या तो आप बहुत पॉपुलर हैं ऑलरेडी, अगर नहीं हैं तो
आगे चल के हो जाएंगे। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ों की वजह से आपको परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से आप अपने कार्य में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मंगल जो है फोकस का ग्रह है, और जब ये बुध के घर में बैठ जाता है तो ये फोकस नहीं हो पाता है। इसको दृष्टि दे रहे हैं यहाँ से बृहस्पति, जो कि पहले और चौथे के स्वामी हैं, यानी और ये छठे भाव से दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब आपके जो शत्रु हैं, जो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, वो या तो आप स्वयं हैं, या आपके घर में कुछ ऐसी अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी परेशानियां आ गई हों जिस वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। पहले घर में केतु बैठा हुआ है, यानी कि आप अपने आप को अपना प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आप अपना काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। या फिर यहाँ पे चौथे घर में प्लूटो बैठे हुए हैं, और यहाँ पे चंद्र जो है वो भी इस घर को देख रहा है। तो चंद्र यानी कि आपके घर में या तो कोई मदर लाइक फिगर को कोई परेशानी होने की वजह से हो सकता है आप अपने काम में उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपका हो सकता है आप थोड़ी डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में हो। इन कारणों की वजह से आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आपके पास जो धन है, अनअर्न्ड इनकम, यानी कि पैसा जो आपने कमाया नहीं है लेकिन आपके पास है, ऐसा आपके पास पैसा है। वो किस तरीके से, या तो आपके पास इनहेरिटेंस है, ऐसा पैसा है, या आपने कुछ ऐसा काम पहले कर रखा है जिस वजह से आपका जो पैसा है वो ऑटो जनरेट होता है। जो आपका मनी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, आपको हर बार पैसा जनरेट करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन ये होने के बावजूद अभी आपको डेफिनेटली बहुत चिंता है अपने फाइनेंसेस को लेके। जो देख सकता हूँ यहाँ पे दूसरे का स्वामी यहाँ पे 8वें घर में चला गया है, और ये जुपिटर से संबंध है, डायरेक्ट फाइनेंसेस के साथ इसका संबंध है। यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ, हो सकता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भाव यानी कि जो दूसरा भाव है उसका स्वामी भी शनि है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाता है, और ये राहु का स्वामी बनकर 8वें स्थान पर बैठा हुआ है। यानी कि आपको ऐसा लगता है, हो सकता है आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हों जो जायज़ नहीं हो, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो। तो करना क्या है, या क्या आप कर सकते हैं इस सिचुएशन में? बुध और मंगल ने आपस में अपने घरों से प्लैनेटरी इंटरचेंज कर रखा है, यानी कि आपको कांटेक्ट करना है, कोलैबोरेट करना है कुछ ऐसे लोगों से या कुछ ऐसे फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से जो एस्टैब्लिश्ड हैं या पावरफुल हैं या पोजीशन में हैं, उनको अप्रोच कीजिए। तो आपकी ये जो लिमिटेशंस हैं वो काफ़ी हद तक दूर होंगी, और आपको डेफिनेटली एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जिससे आपका काम आगे बढ़ेगा। तो इसको याद रखिए, आप कम्युनिकेट करिए, आप अपनी जो प्रॉब्लम है उनको आगे बताइए कुछ ऐसे लोगों से जो विद्वान हैं, कुछ ऐसे लोगों से जो कि एस्टैब्लिश्ड हैं, जो आपको डेफिनेटली मदद कर सकें। तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट बनाइए और डेफिनेटली आपका काम आगे बढ़ेगा। चलिए, जिन्होंने ब्राउन पाइल चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ और आपके कार्ड्स भी निकाल चुका हूँ। जो मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे छठे भाव में केतु यहाँ पे विराजमान है, और यहाँ पे यूरेनस का जो पद है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। यानी कि आपका जो फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा कर्टेल हो रहा है फिलहाल, और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो आ रहा है डायरेक्टली सूर्य से, जो कि यहाँ सप्तम भाव की दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं। यानी कि आपके बॉस की
वजह से आपकी फ्रीडम कर्टेल हो रही है डेफिनेटली आपके जॉब में। और अगर नेचुरल कुंडली को देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मरकरी और मार्स यानी बुध और मंगल का एक प्लानिटरी इंटरचेंज है, और यहाँ पे शनि भी बैठे हुए हैं बुध के घर में। तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी लड़ाई कर रहे हैं, और ये आप लिखित में कुछ लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी जो ये लड़ाई है वो हो सकता है ऑफिस में कोवर्कर्स या कोलीग्स से हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मरकरी जो है, मरकरी के घर में शनि और मार्स दोनों ही बैठे हुए हैं, और मरकरी जो है ये आपका नेचुरल थर्ड हाउस है, यानी कि ऑफिस में कोलीग्स एंड कोवर्कर्स को भी ये दिखाता है। तो हो सकता है वहाँ पे आपका कुछ फ्रिक्शन हो रहा हो। और एक और चीज़ जो मैं देख सकता हूँ जो कि बहुत अच्छी बात है, आप आगे चल के कुछ एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ स्किल अपग्रेडेशन कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि हो सकता है जिसकी वजह से जो करने के लिए आप इवन फॉरेन भी जा सकते हैं, या एक ऑनलाइन के माध्यम से भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो बुध है जो कि यहाँ पे 9वें स्थान में जो 5वें से 5वां है, और वहाँ पे मैं देख सकता हूँ बुध के साथ साथ राहु का भी इसमें इन्फ्लुएंस है, राहु का पद भी इसके साथ है, यानी कि ऑनलाइन कोर्स भी हो सकता है, या आप कहीं फॉरेन भी जा सकते हैं, कहीं आप ट्रैवल करके ये कोर्स कर सकते हैं। बट डेफिनेटली कुछ एक स्किल अपग्रेडेशन, प्रोफेशनल स्किल अपग्रेडेशन का आप कोर्स करेंगे जो आगे चल के आपके काम में आएगा आपकी अगली जो इसमें। और अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे जो 10वां भाव का स्वामी है वो वीनस यानी शुक्र है, और चौथे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आप और ये जो चौथा भाव है यहाँ पे स्कॉर्पियो का साइन यानी वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो आपको कभी सुख या कंफर्ट नहीं देने वाला है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे पता चल रहा है आपको परेशानी हो रही है अपने बॉस से, और लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सुकून मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वीनस जो शुक्र है वहाँ पे चौथे भाव में दिग्बली होकर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मून का भी जो कि यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप अंदर से कॉन्शियस आपका बहुत ही क्लियर है। अगर इफ़ यू थिंक यू आर फाइटिंग फॉर अ कॉज एंड यू डेफिनेटली वांट टू गो अहेड, आप आगे चल के अगर आप कुछ लड़ाई भी कर रहे हैं आपको लगता है वो जायज़ है तो आप कीजिए। यहाँ पे आपकी और परेशानी ये भी है कि आपकी जो जॉब है वो अस्थाई है, वो परमानेंट नहीं है, और आप उसको चेंज करना चाहते हैं। और अच्छी बात ये है कि डेफिनेटली वो आगे चल के आपकी जॉब चेंज होगी, आपका जो करियर है वो चेंज होगा, और जो कि एक लॉन्ग रन में मैं देख सकता हूँ आप आगे चल के अपने कार्य में बहुत बिजी भी रहेंगे, उसके साथ साथ लेकिन आप बहुत खुश भी रहेंगे, और आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होगा अपने काम को लेकर। तो अगर आपकी जो भी परेशानियां हैं ये काफ़ी टेम्पररी हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं उसको थोड़े दिन और करिए, कुछ और टाइम की बात है। इसके बाद डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ़ी ब्राइट है। आप बहुत ज़्यादा आगे चल के अपने कार्य को लेके, अपने जॉब, अपने करियर को लेके डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो ये था वीडियो आपका करियर को लेके। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी, और आगे चल के कुछ ऐसे ही दूसरे टॉपिक पे किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए